प्रेम से कहना धन निरंकार जी। संसार में ये जो मानव जाति है बार बार फिसली है। हर युग में इसको समझाने का सलीका सद्गुरु की कृपा से दिया गया। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अयोध्या नगरी में जन्म लेते हैं। कितने आदर्श, और ये आदर्श केवल और केवल हम जैसे अदनाओं के लिए। आप जी सुंदर सुंदर संदेश देते हैं। बचपना आपका चल रहा है और इसी बचपना में आप समय के सद्गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच करके ज्ञान लेते हैं, गुरु शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही सारी विद्याओं के ज्ञाता आप तो सृजनहार हो, और फिर भी संदेश दिया पूरी मानव जाति को, आए मानव सद्गुरु के बगैर कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। इसलिए सद्गुरु संसार में बहुत ही अहम है। ऐसे ही नहीं कहा सद्गुरु के लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमयं चराचरम तत्पदम दर्शितमयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री राम अपने सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जब आदर्श देखे, सुंदर सुंदर संदेश दिए, अपने माता पिता और सद्गुरु को सुबह उठ करके प्रणाम करते थे, तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पितई गुरु नावई माथा। माता पिता और सद्गुरु को प्रणाम करते थे। हम कितना करते हैं ये हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा। आगे थोड़ा और बढ़े, माता कौशल्या जी के माध्यम से एक संदेश दिया, माँ ये जो शरीर मिला हुआ है ना, ये बड़े भागों से मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा। तो क्यों ना सत्संग कर लो। जब अपना सत्संग करवाया, बड़े भाग्य पायु सत्संगा, बिनहि प्रयास हुए भव भंगा। दिखरावा माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नैन मूदि चरणन सिरुनावा। अस्तुत करि न जाय भय माना, जगत पिता कर सुत मैं जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कते हो कहे सुनु माई। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जनि कहो व्यापय प्रभु। मोहे माया तोरी,
है प्रभु, ये माया जो आपकी है इसको आप समेट लीजिएगा, इसको कभी ना व्यापने देना। अब आप अपने में हमें हर पल सम्मिलित रखना। ऐसे सुंदर भाव, क्या ऐसा हम कर पाए? नहीं कर पाए, तभी तो बार बार इस शरीर को इस 84 लाख योनियों में आने का झंझट सवार रहा। ये संदेश ही हम अपने आप में लागू नहीं कर पाए, अमल में नहीं ला पाए। थोड़ा और आगे बढ़े। प्रभु श्री राम शिवरी जी के माध्यम से सारे संसार को एक पैगाम दिया, एक सुंदर सा संदेश दिया। शिवरी जी आश्रम में प्रभु राम अपने चरण डालते हैं। आओ भगत की वो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से वेर खिलाए और एक संदेश दिया। ऐ शिवरी, तेरे अंदर तो सारे प्रकार की भक्ति है। संसार में मनुष्य जाति को समझाने का प्रयास, सुंदर संदेश। भगति वंति अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रियसिम वाणी भगति हीन बिरंच किमि होई सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्ति से हीन अगर ब्रह्मा है तो मुझे सभी जीवों के समान प्रिय है, लेकिन जो भक्ति से लबालब भरा हुआ है, अति नीच प्राणी भी है, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शिवरी कहती हैं, प्रभु मैं तो अधम हूँ, नारी जाति से हूँ, तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम केवल भक्ति का नाता मानते हैं। नवधा भक्ति में आपने संदेश दिए पूरे संसार को। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर ममूर्ति कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ द्रमशील बिरत बहुकर्मा निरतु निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपन्यों नहीं देखई पर दोषा। सपने में भी पराये दोषों को ना देखने की हिदायत दी है, और हम जीते जागते स्वप्न में ही, स्वप्न तो दूर की बात रही, हम जीते जागते पराये दोषों को देखते रहते हैं, तो कहां तक बात बन पाएगी। राम को मानते हो तो राम को भी हमें माननी पड़ेगी। सपन्यों नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरसि न दीना नव मही ये कहू जिनके होई। ये एक परमपिता परमात्मा इस नौ में जब शामिल हो जाता है तो बात बन जाती है। नौ महीए कहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सारे प्रकार की भक्ति तेरे अंदर विराजमान है। धन्य है शिवरी, धन्य हो गई। भगवान श्री राम जी का सानिध्य पा करके धन्य हो गई। एक सुंदर सा संदेश यहां देने के बाद में सारे संसार को फिर आगे बढ़ते हैं। पंपापुर ऋषिमुख पर्वत पर वाली का
जिस समय भगवान श्री राम ने संहार किया उस समय तारा विलकती हुई आई और दहाड़े मार मार करके रो रही है अपने पति के पार्थिव शरीर पर। भगवान श्री राम समझाते हैं, तारा विकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचितवत अधम शरीरा। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीवने ते के ही लगी तुम रोवा। ये जीव नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्यों रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भक्ति वर मागी। भक्ति मांग ली, सहज ही भगवान श्री राम ने तारा को भक्ति प्रदान कर दी। उमा दारु जो सित की नाई, सबही नचावती राम गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये राम जो चराचर में व्याप्त परमपिता परमात्मा है, सारे लोगों को नचा रहा है। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम से प्रकट होता है, इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। आओ दुनिया के इस झमेले में पड़ करके सारा समय नष्ट होता चला जा रहा है। सजा लो अपने आप को, सदगुरु की कृपा वर्षवा लो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने तो बहुत ही प्यार से सत्कार से सबको संदेश दिए हैं। कितना हम माने हैं, अगर मान गए होते तो बात बन गई होती। पुनः इस शरीर को यहाँ धारण करने की जरूरत नहीं थी। आज भी मौका है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं। समय के सदगुरु की यही तो पुकार है कि एक को जान लो, एक को मान लो, एक हो जाओ। और हर युग में ये संदेश दिए गए हैं, हर युग में ये संदेश दिए गए हैं। केवल और केवल समझने की जरूरत है, हृदय में धारण करने के ये संदेश जरूरत है। कुछ चंद लाइनें आप जी के चरणों में समर्पित। एक संदेश और दिया भगवान श्री राम ने अपने पिताजी के माध्यम से सारी संसार को। भगवान श्री राम जिस समय वापस अयोध्या के लिए होते हैं, उस समय दशरथ जी दर्शनार्थ देवताओं के बीच में उपस्थित होते हैं। तो गोस्वामी जी ने वहां पे अंकित किया लंका कांड में लास्ट में, तेहि अवसर दशरथ तहां आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु आदर कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। नाथ सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत हुआ जर निशाचर राव। तब प्रभु प्रेम सहित अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना। ताति उमा मोक्ष नहीं पायु, दशरथ वेद
भगत उर लायो, बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ गयो हरसी सुरधामा। ये संदेश भगवान श्री राम ने तो अपने पिता को यूं तार दिया, हमारे घर में कौन सा राम है जो हमें तार देगा। इसलिए सद्गुरु को अपना लो। गुरु बिन भवन देत रही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु और शंकर की उपाधियां क्यों ना हासिल कर लो, जब तक सद्गुरु जीवन में नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। इसी पर चंद लाइनें। कहा संतों ने दिखता रब, इसे मैं मानता ना था, राम अंग संग में रहता है, इसे मैं जानता ना था। राम अंग संग में रहता इसे मैं जानता ना था, मानता ना था। कहने को कहते चले गए, क्या कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माई, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखत नाई। दुनिया नहीं देख रही ऐसे घट घट राम को, हर घट मेरा साइयां सोनी सेज न कोए। हो कितना प्यार करता है कि हर पल साथ रहता है, हर पल इस जीवात्मा के साथ में ये परमपिता परमात्मा रहता है। कितना प्यार करता है और हम जस के तस, इसलिए धोखा खाते चले आए हैं। हो गुरु से मिल के रब जानो, यही हर ग्रंथ कहता है। राम तो प्रेम से मिलता, इसे मैं जानता ना था। कहा संतों ने दिखता रब, इसे मैं मानता ना था। राम अंग संग में रहता है, इसे मैं जानता ना था। ये जीवन व्यर्थ ना जाए, तभी तो रहबर आए हैं। हो ये जीवन व्यर्थ ना जाए, तभी तो रहबर आया है। इन सामान बचनों को ये रब अंग संग समाया है। ये इंसान बचनों को ये रब अंग संग समाया है। हरि तो साथ में रहता, इसे मैं जानता ना था। और कहा संतों ने दिखता रब, इसे मैं मानता ना था। राम अंग संग में रहता है, इसे मैं जानता ना था। बुलावा जिस समय आए, छोड़कर सब पड़े जाना, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। हो तू मानव सोच ले इतना, ये नर्तन बार बार न मिलना। राम जो मिल गया गुरु से, ये अंशंग में परमपिता परमात्मा जो मिला है, चर अचर में व्याप्त, तो ये मालिक जो मिला है केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से मिला है। राम जो मिल गया गुरु से, इसी मैं जानता ना था। कहा संतों ने दिखता रब, इसे मैं मानता ना था। राम अंग संग में रहता है, इसे मैं जानता ना था। नहीं जानते थे, आज समय के सद्गुरु की कृपा हुई तो जान गए।